हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जेसन पाइप का यूज़ होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाले जो सेशंस थे उसमें हमने बाकी सारे काफ़ी पाइप्स डिस्कस किए एंगुलर के, उनका पर्पस समझा, एग्जांपल्स देखे। उसी तरह से आज का हमारा सेशन भी कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम एक नया पाइप डिस्कस करेंगे जो है जेसन पाइप। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी अपना टारगेट क्या है कि कैसे हम यूज़ करें एंगुलर के जेसन पाइप को। ठीक है, बट उससे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, जेसन क्या होता है और टीएस फाइल क्या होती है। ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली उसको यूज़ कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इस सेशन को प्रोसीड कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सेम वे में पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पूरा स्क्रैच से क्रिएट करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं app.component.ts फाइल पे। इस टीएस फाइल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इस इंपोर्ट सेक्शन में आपको वो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होते हैं जिसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दोगे जाके कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, अब इस डेमो के लिए हमें क्या एक फॉर लूप चाहिए, तो स्टार एनजी फॉर भी उससे हम यूज़ कर पाएंगे कॉमन मॉड्यूल से, और जो हमारा जेसन पाइप है वो भी कॉमन मॉड्यूल से हमें मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस पे माउस लेके जाओगे तो बताएगा ये कि इट एक्सपोर्ट ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप सच एज एनजीएफ, एनजी फॉर ऑफ, डेसिमल पाइप एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारी दोनों चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी में कवर हो जाएगी। हमें दोनों चीज़ मिलेगा, हमें पाइप भी मिल जाएगा जेसन का और साथ में हमारे को इसका जो एनजी फॉर है वो भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब आता है कि मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करने से पहले एक बार चलते हैं app.component.html पे। वहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में तो ऑलरेडी आ रहा है, इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे H2 और यहाँ पे लिखेंगे जेसन पाइप इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा कि जेसन पाइप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, फिर बाद में जो भी लॉजिक लिखेंगे वो डायरेक्टली हम अपडेट करते रहेंगे। तो एनजी सर्व ओपन एंटर किया, एंटर करने के बाद में कुछ सेकंड्स का ये वेट करेगा और फिर ये आपको आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया, जिसमें आ रहा है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में जेसन पाइप इन एंगुलर। तो ये तो जस्ट अपना एक एजेंडा हो गया टॉपिक का कि क्या हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को हमें एक जेसन फॉर्मेट में एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना है, एक एज ए जेसन स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम कैसे जेसन पाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं वापस से टीएस फाइल पे। टीएस फाइल के अंदर अब हमें पता है कि इस डेमो में ऑब्जेक्ट की नीड है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में इसका नेम देते हैं माई डिटेल्स। ठीक है, माई डिटेल्स नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे एक एक करके हम उसके की वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल नेम, तो यहाँ पे हम नेम सेट करते हैं, कॉलन देते हैं और यहाँ पे नेम में आ जाएगा टेक शर्मत। ठीक है, फिर एक कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में यहाँ पे लिखेंगे रोल। तो यहाँ पे रोल में आ जाएगा कोट्स के अंदर कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, फिर हम कॉमा देंगे, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लेटफॉर्म, कि किस प्लेटफॉर्म पे हम ये करते हैं। तो प्लेटफॉर्म में आ जाएगा यूट्यूब। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जिसमें हमारे पास 3 कीज़ हैं, नेम, रोल और प्लेटफॉर्म। तीनों में हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट आया है, इस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे पॉपुलेट करना स्क्रीन पे, ब्राउज़र पे। अब जिन्होंने पूरी सीरीज सीक्वेंस से देखी है उनको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी हम डायरेक्टिव्स पढ़ रहे थे
तो उस डायरेक्टिव्स के टाइम पे हमने ये देखा था कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिया था उन वैल्यूज़ को, जेसन को, या जो भी हमारे रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को यूज़ किया था। बट उस टाइम अपन ने इतना डीपली उसको समझा नहीं था कि कैसे जेसन वर्क कर रहा है, जेसन का सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या है। अब हम इस सेशन में क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि जेसन एक्चुअल में कर क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अपना रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, यहाँ पे अपन चलते हैं app.component.html फाइल पे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक हेडिंग आप दे सकते हो, प्रिंटिंग, या फिर आप लिख सकते हो माई डिटेल्स विदाउट जेसन पाइप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विदाउट जेसन पाइप इसको प्रिंट करके देखेंगे कि अगर हमने जेसन पाइप यूज़ नहीं किया तो उस केस में हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो अगर आप यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ में माई डिटेल्स यहाँ पुट करोगे, एंटर करोगे, सेव करने के बाद जब आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो उसकी की वैल्यू, उसका बस जो स्ट्रक्चर है वो आपको शो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ शोइंग कंप्लीट ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट बिल्कुल शो नहीं हो रहा, आपको सिर्फ वहाँ पे शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें मिलने वाला है। बट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। हमें क्या करना था, पूरे ऑब्जेक्ट को एज ए स्ट्रिंग ऑफ जेसन हमें वहाँ पे शो करना था, ठीक है। तो उस चीज़ को अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे माई डिटेल्स, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो। ये चीज़ें अपन नोटिस लिए कर रहे हैं क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली इसको यूज़ करोगे किसी इंटरव्यूज प्रिपरेशन और एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे ये नोट्स आपके लिए यूजफुल रहे, इसलिए अपन यहाँ पे हेडिंग डाल के चल रहे हैं। तो माई डिटेल्स ऑब्जेक्ट विद जेसन पाइप, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेसन पाइप के साथ में हम इसको डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट विद जेसन पाइप। यहाँ पे क्यों ये हाईलाइट कर रहा है, ओके अभी ठीक है, ठीक है ना। माई डिटेल्स ऑब्जेक्ट विद जेसन पाइप। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जेसन पाइप को डबल कर्ली ब्रेसेस लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे माई डिटेल्स पाइप सिंबल, जो हमारा एंगुलर पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं जिसको, तो वो आ गया। उसके आगे आप लिखोगे जेसन, JSON, ठीक है। ये रहेगा स्मॉल में, वो क्यों मैं बताता हूँ अभी। जैसे इसको आप सेव करो, रिफ्रेश करो, तो अब जो आपका आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसमें आपको कीज भी दिख रहे हैं, वैल्यूज भी दिख रहे हैं, और कीज और वैल्यूज किसमें, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोट्स है, कोट्स के अंदर आपका वो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे आपको इसने शो कर दी, जिसमें नेम में दिख रहा है, टेक्सचर में रोल है, कंटेंट क्रिएटर, प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में आ गई हमारे पास, एक स्ट्रिंग में आ गई। बट पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ हमारे को ऑब्जेक्ट दिख रहा था। तो यही बेनिफिट होता है जेसन पाइप का, कि जब भी आपको किसी चीज़ को प्रॉपरली शो करना है किसी फॉर्मेट के अंदर, जैसा कि जेसन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे जेसन पाइप का, ठीक है। यहाँ तक आई होप ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि जेसन पाइप कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये भी क्लियर है। क्योंकि ये हमारे को हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग पैटर्न में कन्वर्ट करने का। और एक बार कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, फिर आप उसको इजीली पॉपुलेट करा सकते हो ब्राउजर पे, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा। अब इसको एक्सप्लेन करते टाइम मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जेसन, वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे कैपिटल J लिख दोगे तो उस केस में ये डिफरेंटली एक्ट करेगा। और यहाँ पे आप देखो एरर आ रहा है, नो पाइप फाउंड विद नेम जेसन, क्योंकि इस नेम से कोई भी पाइप अवेलेबल नहीं है एंगुलर में। और ये इसके साथ ही नहीं, बाकी जो भी अभी तक अपन ने पाइप देखे सब में यही वर्क होता है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू का लेटर चेंज कर दिया तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, आपको सेम एग्जैक्ट उसी केस में रखना पड़ेगा जो उसका प्री डिफाइंड वर्ड है। क्योंकि प्री डिफाइंड ये किस नेम से है, स्मॉल JSON, है ना। और ये सिर्फ J से नहीं, अगर आप S को भी चेंज कर दोगे तो भी वही एरर देगा। तो आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है JSON, और फिर वो आपको आउटपुट ला के देगा। कई बार ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये केस सेंसिटिव होता है या नहीं होता, तो आपको सिंपली आंसर करना है ये बिल्कुल केस सेंसिटिव होता है। और अगर हम सेम केस में नहीं लिखते तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस तरह का प्री डिफाइंड कोई भी पाइप अवेलेबल नहीं है सिस्टम पे।
कस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने जैसे कैपिटल, कई बार हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल जे से लगा है, तो वहाँ रीज़न हो सकता है कि उन्होंने कस्टम पाइप बनाया हो। अपन डिस्कस करेंगे कस्टम पाइप कैसे बनता है आने वाले सेशन में, बट अभी के लिए हमें बस पता होना चाहिए कि ये प्री डिफाइंड है, जो एज इट इज़ ही लिखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।